हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने 1 से लेकर और 3 तक चैप्टर बता दिए हैं और पीयूषम भाग 2 का, क्योंकि अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आप देख सकते हैं और देख के बताइए। अगर अच्छा लगे तभी इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप एक बार पहले देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। हमें 100% की गारंटी देते क्यों? क्योंकि आपको 100% गारंटी समझाने की मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिए और आपसे हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और सीधे हम टॉपिक के पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम आज चतुर्थी पाठव पढ़ेंगे और संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थे और क्या क्या नहीं थे, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और अगर आपके पास एमबीडी गाइड होगा तो और बढ़िया है, क्योंकि एमबीडी गाइड का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, क्योंकि एमबीडी गाइड का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होने वाला है। वो 100% समझाएंगे आपको, 100% बिल्कुल समझाने के लिए गारंटी मेरा है। अगर नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और एक बात अवश्य है, अगर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि हर व्हाट्सअप, फेसबुक कहीं भी आप इसको शेयर कीजिए, तभी जाके आपको मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में। ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। ठीक है, आप हमेशा आप इसको शेयर करते रहिए और आपको कोई तरह का दिक्कत होते हैं तो आप नीचे में कमेंट करके बताइए, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको थोड़ा अच्छा से बता दीजिए। हम चाहेंगे अच्छा से बताने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किस महत्व प्रतिपादित करता है? ए ऑप्शन दुर्जन, बी सज्जन, सी पुरुष, डी महिला। संस्कृत लेखिका पाठ का जो लेखक है वह एक महिला है, तो यही इसका महिला के बारे में प्रतिपादन करता है, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में ज़्यादा योगदान दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, गंगा देवी का समय क्या है? ए ऑप्शन 14वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 12वीं। गंगा देवी का जो समय था वो था 14वीं समय था, 14वीं सदी, यानी कि 14वीं सदी में गंगा देवी का उदय हुआ था, यानी कि उसका समय था। ठीक है, तो गंगा देवी का समय कितना था? तो 14वीं सदी था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न संख्या 3 में। गंगा देवी किसकी रानी थी? ए ऑप्शन कंपन राय, बी अच्युत की, सी चंद्रादित्य की, डी शंकरा पांडुरंग की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो कहता है गंगा देवी जो पत्नी थी किसकी, तो वह थी कंपन राय की। तो इसका ऑप्शन जो है ए में आपको मार लेना है, क्योंकि इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि गंगा देवी जो थी वह कंपन राय की पत्नी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में गंगा देवी ने किस काव्य की रचना किया? ए अभिज्ञान शकुंतलम, महाश्वेतः वृत्तांत, सी मेघदूतः, डी मधुरा विजयम। गंगा देवी जो है यह काव्य की रचना किया था। क्यों? क्योंकि यह मधुरा विजयम के उपलक्ष्य पे इन्होंने एक अपना काव्य की रचना किया था। क्योंकि इसका मधुरा विजयम जो होता है ना, कि विजय में युद्ध से जीत कर आया, अपने पति के मतलब महत्वपूर्ण कहानी के बारे में उन्होंने प्रकट किया। क्योंकि इसकी पति जो थे मधुरे, इन्होंने पूरी जीत करके मतलब उसमें जीत लिए युद्ध को, और उसी के बारे में इन्होंने अपना काव्य भी रचना कर दिया। कौन? तो गंगा देवी ने। ठीक है, तो यही होता है कि मधुरा विजय नामक काव्य का रचना किया था किसने? तो गंगा देवी ने अपने स्वामी मधुरे की विजय के उपलक्ष्य में। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति काव्यात्री थी? ए प्राचीन काल की, बी अति प्राचीन काल की, सी मध्यकाल, डी वर्तमान काल। बनमाला भवालकर जो थी संस्कृत साहित्यिक कवित्री, वह थी वर्तमान काल की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जहाँ बयान भी करते हो ऑप्शन नंबर डी सही है। बनमाला भवालकर जो थी वह वर्तमान काल की कवयित्री। ठीक, आपको समझ में बिल्कुल आता है तो आप इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, समय समय पर आपको बता देंगे कि आपको शेयर करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपके सामने में 6 है, वो देख लीजिए।
वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ए गंगा देवी, बी सुलभा, सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी विजयंका। तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका के बारे में बताए जाएंगे वो है वर्तमान काल के, बोल लेंगे तो क्या है मिथिलेश कुमारी मिश्र। कहेंगे आधुनिक काल के बारे में बताएंगे ना तो आपको याद रखना होगा कि पंडित छमाराव है। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आ गया है, एक आधुनिक की बात करेंगे और एक वर्तमान काल की बात करेंगे। वर्तमान काल की बात करेंगे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा, और आधुनिक काल की बात करेंगे तो पंडित छमाराव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ को समझना होगा अच्छी तरह से, दोनों में कन्फ्यूज या मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप कन्फ्यूज या खुद जाइएगा। ठीक है, तो याद रखिए वर्तमान काल पूछे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र मानना है, अगर आधुनिक काल पूछे तो आपको डायरेक्ट मार देना है पंडित छमाराव। प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। बगाम्भरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो बगाम्भरी जो थी, बगाम्भरिणी भी कहते हैं इसको, बगाम्भरिणी जो थे वह अथर्ववेद की मंत्रा को दृष्टा हुई थी। याद रखिएगा बगाम्भरिणी जो थी अथर्ववेद की मंत्रा को दृष्टा हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके सामने मिल गया होगा 8वां। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? ए छमाराव, बी तिरुलाम्बना, सी गंगा देवी, डी बनमाला भवालकर की। चलिए, कहता है कि वरदाम्बिका परिणय जो थी वह था तिरुलाम्बना की रचना है, क्योंकि तिरुलाम्बना ने ही क्या किया था, वरदाम्बिका परिणय की रचना भी किए थे। किसने? तो वरदाम्बिका परिणय की रचना किया था किसने? तो वरदाम्बिका और तिरुलाम्बना ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा तिरुलाम्बना ने किया था, रचना किया था, वह था वरदाम्बिका परिणय की रचना किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? ए 30, बी 24, सी 400, डी 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो कवित्रियों का वर्णन मिलता है वो 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है, और इसमें पद मिलते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों का पद मिलते हैं। आपको समझ में कोई दिक्कत ना होता है तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? ए ऑप्शन चंद्रादित्य की, बी चंद्रादित्य की, ए ऑप्शन है अच्युत की, बी है चंद्रादित्य की, सी है कंपन राय की, डी है जानकी की। विजय भट्टारिका जो थी वह किसकी रानी है? तो यहाँ पे आपको कहीं पर दिख रहा होगा चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका, जिसका नाम था विजयंका नाम था। याद रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि विजयंका और विजय भट्टारिका दोनों का एक ही समान है। ठीक है, क्योंकि विजय भट्टारिका जो है वह किसकी मतलब पत्नी थी? तो वह चंद्रादित्य की पत्नी थी। आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा बिल्कुल। इधर से भी चाहे याद कीजिए चाहे उधर से भी याद कीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपको कंसेप्ट पूरी मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है, विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य, बी आंग्ला साहित्य, सी संस्कृत साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। विपुल क्या है? बहुत अच्छा बात है, विपुल जो है वह संस्कृत साहित्य है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए नंबर का क्या है, बिल्कुल सही है, संस्कृत साहित्य है। प्रश्न संख्या अगला है 13। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? ए पंचम, बी सप्तम, सी नवम, डी अष्टम। विजयंका का काल जो था वो था अष्टम था, तो विजयंका का जो काल था वो अष्टम काल में माना जाता है विजयंका को। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है, अहो अमीशम किमकारी डैश प्रिया की नह। यह पद किस पुराण से संकलित है? ए विष्णु पुराण, बी नारद पुराण, सी मार्कंडेय पुराण, डी भागवत पुराण। तो यह कहता अहो अमीशाम किमकारी भगवत पुराण से प्रिया ही न, मतलब जो कहता है यह भागवत पुराण से यह संकलित है। यह पद अगर पूछेगा कि अहो अमीशाम किमकारी डैश प्रिया ही न, यह किस पुराण से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पुराण की बात करेंगे तो दो पुराण होगा। प्रथम पुराण विष्णु पुराण होता है
और सेकंड पुराण क्या है, भागवत पुराण है। इस पाठ में दो पुराण की चर्चा किया गया है, एक विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण की चर्चा किया गया है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यहाँ पर दो ही पुराण के बारे में हमेशा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपके सामने में मिल गया होगा 15। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इंदिरा गांधी। देखिए, पंडित छमाराव जो है सत्याग्रह गीता के नाम का प्रकाशन जब किया था और इसको दर्शन द्वारा प्रभावित किए थे, तो वह महात्मा गांधी के द्वारा, सत्याग्रह जब भी आएगा तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, क्योंकि सत्याग्रह वो भी इन्होंने किया था। क्या किया? सत्याग्रह का जब भी चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा दो चश्मा वाला, यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी है, जिसे हम राष्ट्र बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, हर वो नोट के ऊपर लिखा मतलब आएंगे महात्मा गांधी और रहता भी है। और याद रखिएगा, जिस नोट पे महात्मा गांधी नहीं है वो समझिए वो क्या है, बच्चों का खेल बैंक है। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको अब मान लीजिएगा टिक ए में महात्मा गांधी। 16 को देखते हैं, पंडित छमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? ए प्राचीन काल, बी वैदिक काल, सी आधुनिक काल, डी ऐतिहासिक काल। आपको पहले बता दिए हैं, आधुनिक की बात करेंगे तो हमेशा मारना है मिथिलेश कुमारी मिश्र को मारना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, आधुनिक काल के नहीं है, किस काल के है, आधुनिक काल के लेखिका मारना है, पंडित छमाराव को मारना है। अब वर्तमान काल की जब भी बात करेंगे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र को मारना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आधुनिक काल और वर्तमान काल में दो लेखिका अवश्य है। आपको दिमाग को कंफ्यूज जा सकते हैं, तो याद रखिएगा अपने माइंड में कि आधुनिक काल की जब भी चर्चा करेंगे तो वो होगा पंडित छमाराव हो जाएगा, और वर्तमान काल के जब भी बात करेंगे तो वो मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। ये आपको दो प्रश्न आपको कंफ्यूज आने वाला है, तो आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। शुरू में बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। याद रखिए, भूलिए मत, भूलिएगा तो बात खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, शंकराचरित के रचनाकार कौन है? ए पंडित छमाराव, बी बनमाला भवालकर, सी विजयंका, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। शंकरचरित नामक की रचना किसने किया था? शंकरचरित्रम की रचना किसने किया था? तो वह पंडित छमाराव ने किया था। याद रखिएगा, पंडित छमाराव द्वारा रचित जो है वह शंकरचरित्रम नामक का एक ग्रंथ है, रचना किया था, ठीक है। तो शंकरचरित्रम की रचना किसने किया था? तो आपको याद रखना होगा पंडित छमाराव ने किया था। ओके, बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने में मिल गया होगा, 18वां प्रश्न है, शंकरचरित्रम की रचना किसने किया था? अभी बताए हैं, शंकरचरित्रम की रचना किसने किया था? ए ऑप्शन शंकर पांडुरंग, बी मैत्रेय, सी मिथिलेश कुमारी मिश्र और डी शतवल्लेकर। अब यहाँ पर याद रखिए, अगर बेटा नहीं होगा तो बाप होगा, अगर बाप नहीं होगा तो बेटा होगा। अगर इसमें तो क्या कह रहा है कि इसका बाप ही को दे दिया है, बेटा को गायब कर दिया है। तो याद रखिएगा कि पंडित छमाराव के पिताजी कौन थे? तो शंकर पांडुरंग थे। आपको दिमाग में बैठाना ना होगा, क्योंकि आपको समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि शंकरचरित्रम की रचना जो किया था वो तो पंडित छमाराव किया था, और यहाँ पे पंडित छमाराव ऑप्शन नहीं देके उसके पिताजी का नाम दे दिया है, तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा ना। तो आपको दोनों चीज़ बता देते हैं कि हाँ, अगर पिताजी नहीं रहे तो बेटा रहेगा, अब बेटा नहीं रहे तो बाप रहेगा, यहाँ पे इनके पिताजी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिताजी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मारेंगे ऑप्शन नंबर 1 में मारेंगे। शंकरचरित्रम की रचना जो किया था वो पांडुरंग पंडित ने किया था, उसके पिताजी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20वां, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था? ए मैत्रेय को, बी गाग्री को, सी सुलभा को, डी रामभद्राम्बा को। याज्ञवल्क्य ने जो आत्मतत्व की शिक्षा दिया था वो अपनी पत्नी को दिया था, जिसका नाम है, जिसकी नाम मतलब नाम बोल रहे हैं, वो नाम थी, वो मैत्रेय थी। कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दिया था अपनी पत्नी यानी मैत्रेय को दिया था। आपको भेजा में घुसा लेना है, ऑप्शन नंबर इसका ए मार लेना है, आंख बंद करके सही मार लेना है, ठीक है। वो आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। प्रश्न क्या है? 22वां है, मैत्रेय कौन थी? ए ऑप्शन याज्ञवल्क्य की पुत्री,
पाक शास्त्र विशेषता, सी याज्ञवल्क्य की शिष्य, डी है याज्ञवल्क्य की पत्नी। अभी हम बताए हैं फिलहाल में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्रेय है। यहाँ पे उल्टा कर दिया है कि मैत्रेय इनमें से कौन है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट है बिल्कुल भरिए, उसमें कोई तरह का डाउट हो, चाहे कोई तरह का समस्या भी आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आए तो पूरा का पूरा धर डालिए। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने काव्यात्रियों का वर्णन है? ए 40, बी 50, सी 20, डी 16। लौकिक संस्कृत साहित्य में पीछे हम बता चुके हैं। आपको अगर नहीं दिमाग में ऐड हो रहा है ना तो आप पीछे थोड़ा दिमाग को लाइए और देखिए कि हम नहीं बताएं। लौकिक संस्कृत साहित्यों में 40 काव्योत्रियों का वर्णन मिलता है। किसी को नहीं कहिएगा, नहीं तो सब जान जाएगा। अरे हाँ, सब जान जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 काव्योत्रियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि हम तो बार बार नहीं बोलेंगे कि आप शेयर कीजिए, लेकिन आपका फ़र्ज क्या बनता है कि आप जितना अच्छा समझाते हैं उतना बेहतर से आप इसको भी शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तभी हमको मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन मार लीजिएगा ए, ठीक है। 24वां प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन थी? ए तिरुलाम्ना, बी विजयंका, सी सुलभा, डी पंडित छमाराव। आपको फिर भी पता है, आधुनिक काल की बात करेंगे तो पंडित छमाराव, वर्तमान काल की बात करेंगे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। दिमाग में बैठा लीजिए, भुस्कर्रा कहीं के, दिमाग बैठा। ससुरा आप समझ जा कि हल्के में ले रहा है, दिमाग बैठा हो इसको अच्छा से, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अब जो आपके स्क्रीन पर भी मिल गया होगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ए विभाराव, बी आभाराव, सी क्षमाराव, डी रमाराव। ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको दिमाग में बैठा रहा है, आपको मूर्ख बनाता होगा। देखना कि बच्चा बहुत बेवकूफ़ है, इसको अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। आप समझता है ना कि बच्चा होशियार बच्चा सब है, इन्हें कोई समझता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। लेकिन आपको समझना होगा कि आधुनिक काल के जब भी चर्चा करेंगे तो आपको याद रखना होगा ये पंडित छमाराव ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, याद रखिएगा। वर्तमान काल के पूछा जाएगा तो आपको मारना होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रश्न क्या आपके सामने मिल गया होगा, ठीक है। 26 प्रश्न मिल गया होगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अच्युत की रानी का क्या नाम था? अच्युत की रानी जो थी वो तिरुलाम्ना थी। तो तिरुलाम्ना जी जो थी वह किसकी रानी, किसकी, तिरुलाम्ना की पत्नी कौन थी? तिरुलाम्ना की पति कौन थी, सॉरी पति कौन थी? तो वह थी अच्युत। अच्युत की रानी कौन थी? तो तिरुलाम्ना। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, दोनों बात समझ में आना चाहिए। अगर इधर से पूछेगा तैयो मारना होगा। तो ऑप्शन नंबर सुन लीजिए, तिरुलाम्ना, बी मैत्रेय, सी गाग्री वचनकवि, डी सुलभा। तो इसका ऑप्शन जो है वो तिरुलाम्ना है, इसका मार लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टा हुई थी? ए ऑप्शन 4, बी 5, सी 6, डी 24। तो अथर्ववेद में जो ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टा हुई थी वह 5 ऋषिकाओं का होता है। इंद्राणी, बगाम्बरिणी, अपला, उर्वशी और कुछ एक और है जो ना हम वो याद नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। 5 थी वो ऋषिकाओं में जो बहुत ही मान लीजिए कि प्रसिद्ध थी और मंत्र इसकी दृष्टा हुई थी, ऋषिकाओं थी। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टा हुई थी? तो 5, इंद्राणी, उर्वशी, बगाम्बरिणी और एक और है, कुछ भी दिखा, ठीक है, वो याद नहीं हमको है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। वो 5 थी। प्रश्न क्या 28वां है, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? ए यमी, बी विजयंका, सी गाग्री वचनकवि, डी छमाराव। शास्त्रार्थ कुशला जो थी वह थी गाग्री वचनकवि थी। आपको याद होना चाहिए कि शास्त्रार्थ कुशला जो थी वह क्या यहाँ पे गाग्री वचनकवि। इसका ऑप्शन जो सी में है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यही है आपका इसका बिल्कुल आंसर।
तो शास्त्रार्थ कुशला जो थी वो गागरी वचन कवि थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। श्याम वर्णा कौन थी? ए ऑप्शन शीला भट्टारिका, बी विजयंका, सी राबंद्राम्बा, डी बगाम्बरेनी। तो श्याम वर्णा जो थी वह था विजयंका थी। श्याम वर्णा का दूसरा नाम क्या थी? विजय भट्टारिका। हम आपको बता देते हैं कि विजयंका को जो थी वो नीलोत्पल माने नीले कमल के समान, यानी कि नीले माने नीला जो थी हल्का सांवला रंग की थी। जो विजयंका थी वो सांवला रंग की लड़की थी, आप याद रखिएगा। लेकिन संस्कृत में वो महारथी हासिल थी और सभी रानियों में से सबसे अच्छा उसको ही मानती थी। कौन? तो विजयंका को। क्यों? क्योंकि वो सांवला रंग का मतलब नहीं है आपका कर्म कैसा हो मतलब रखता है, ठीक है। आपका रंग गोरा हो, चिकना हो, सांवला हो, काला हो, कोई मतलब रखता नहीं है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपका गुण कैसा है, आपके कर्म अच्छा है या नहीं है। दुनिया क्या बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही हो तो बिल्कुल सही ही होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर मिल गया होगा तो ठीक है। प्रश्न संख्या 30 में है, काव्य की रचना एवं संरचना में कौन दत्तावधान थे? ए दानव, बी पुरुष और स्त्री, सी मानव और डी इनमें से कोई। काव्य की रचना एवं संरचना में जो थी वह पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31 है, कौन प्रथम कल्प थी? वरदाम्बिका, बी विजयंका, सी तिरुलाम्बना, डी गागरी। हम बताए हैं कि सभी रानियों में सबसे प्रथम कल्प कौन थी? तो वह थी विजयंका थी, क्योंकि वह सांवला रंग से मतलब नहीं थी उसको, लेकिन सबसे अच्छा गुण उसी में थी, क्योंकि संस्कृत में वह महारथी हासिल की हुई थी। कौन? तो विजयंका। ओके, अब आगे बढ़ता है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है, किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशला गागरी विदुषी रहती थी? ए जनक की, बी दशरथ की, सी बृहस्पति की, डी दुष्यंत की। तो कहता है किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशला जो थी वो विदुषी रहती थी? तो वह याद रखिए आपको, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला जो गागरी थी और एक विदुषी के रूप में रहती थी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आप इसको मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में सही है। प्रश्न संख्या आपको 33वां है, किस युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी रही है? ए ऑप्शन आधुनिक युग, बी वैदिक युग, सी प्राचीन युग, डी इनमें से कोई नहीं। जब देखो किस युग में मंत्रों के दर्शन न ऋषि न बल्कि ऋषिकाएँ भी रही हैं, मतलब दोनों चीज़ भागीदारी मतलब दी है, तो याद रखिएगा वो था वैदिक युग में दोनों का समान भाव किया गया था। मतलब ऋषिकाएँ भी थी और ऋषि भी थी, दोनों को क्या किया है? मंत्रों का दर्शक मिले, मतलब मंत्रों का वेद पाठ पढ़ाया गया। तो वैदिक काल से उन दोनों का ही आरंभ हुआ था और इन दोनों का भी चर्चा किया गया था, क्योंकि न ऋषि और ऋषिका दोनों का मतलब वैदिक काल में वेदों का मंत्र का पाठ पढ़ाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 33वां का। प्रश्न संख्या 34 में देखते हैं हम, सर्वकुशला सरस्वती किसने कहा? ए याज्ञवल्क्य ने, बी वानभट्ट ने, सी जनक ने, डी दंडी ने। सर्वकुशला सरस्वती जो कहा था वह दंडी ने कहा था। आपको याद होना चाहिए दंडी ने किसे सर्वशुक्ला कहा था, सॉरी सर्वशुक्ला सरस्वती किसको कहा, किसने कहा था? तो आपको याद रखना अपने भेजा में कि दंडी ने कहा था। ऑप्शन इसका सही है, डी नंबर का ऑप्शन मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या आपके है 35 है, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? ए पशु पक्षियों के द्वारा, बी मानव दानव के द्वारा, सी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिमाग में घुसाना होगा कि जो समाज की जो गाड़ी चलत है ना वो पुरुष और स्त्री के द्वारा चलता है, यानी कि नर और नारी के द्वारा इस समाज की जनरेशन बढ़ती है। अगर मान लीजिए कि नर है और नारी नहीं है तो क्या हमारा समाज में प्रवृत्ति करेगी? नहीं कर पाएगा। वही बात समझ ली ना। तो समाज की जो गाड़ी है वो स्त्री और पुरुषों के द्वारा ही चलती है, दिमाग में बैठा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी है, इसका सही है। पुरुष और स्त्री के द्वारा इस समाज की गाड़ी चलती है, मतलब जनरेशन बढ़ती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं, ऋग्वेद में कितनी मंत्रा दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ए पंचह, बी चतुर्विंशति, सी विंशति, डी चत्वारिशंत। मतलब ऋग्वेद में कितनी
कितनी मंत्रा दर्शनावती हुई थी? चतुराभिशंति हुई थी, ठीक है, यानी कि 24 मंत्रों का दर्शनावती हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है, भेजा में घुसा लेना है, अच्छी तरह से दिमाग में लॉक कर लेना है, स्क्रॉप से ढीला है ना उसको जाके कस लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि एक भी प्रश्न आपके दिमाग से बाहर ना जाए, ठीक है। मेरी बातों को अगर अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अच्छा तरह से गौर से सुन रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। और नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ जाके कंसेप्ट में लीजिए, अगर वहाँ से आपको फ़ायदा मिला है, यहाँ से फ़ायदा मिला है, आप हमको बताइएगा, और ताकि हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे प्रश्न दे रहे हैं, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ए गागरी, बी मैत्रेय, सी सुलभा, डी यमी। महाभारत में जो लेखिकाओं का वर्णन मिलता है वह सुलभा की मिलती है। तो महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? तो सुलभा की। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सी सही है, ठीक है, मेरे ख्याल से, और आपके भी ख्याल से होंगे। प्रश्न के 38 में है, एक बात सुनिए, आप लोग शेयर नहीं करते, गलत बात है, शेयर कीजिए। अब इतना अच्छा से हम जब समझा रहे हैं तो आपको शेयर करना क्या हो जाएगा, धोलेगा कि? चलिए शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या 38वां में, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? ए लिच्छवी वंश की, बी गुलाम वंश की, सी चालुक्य वंश की, डी लोधी वंश की। चंद्रादित्य जो थे वह चालुक्य वंश के राजा थे। तो याद रखिएगा, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे। इसका ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, सही है मेरे ख्याल से और आपके भी ख्याल से। चलिए मिलते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या 39वां है, देवकुमारी कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? ए उत्तर भारत, बी पूर्व भारत, सी दक्षिण भारत, और डी पश्चिम भारत। देवकुमारिका जो थी ना वह दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं थी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के देवकुमारिका सुप्रसिद्ध लेखिकाएं थी। आपको दिमाग में पूरा बैठ गया, इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक लगा लिया जाए, और यही आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न क्या 40वां है, विजयंका का समय क्या था? ए 8वीं, बी 7वीं, सी 10वीं, डी 4थी। तो विजयंका का जो समय था ना वह 8वीं सदी था। तो आपको दिमाग में क्या भूस्कार है, समझ में ना आता है, भूस्कर रहा है? अच्छी तरह से जब देखे हैं तो आपको जमा समझ में आया, पीछे बताएं क्यों बताएं? तो आपको विजयंका का जो समय था वो 8वीं था, आपको दिमाग में घुसा लेना है, पूरी की पूरी घुसा लेना है, मतलब रख लेना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न क्या लास्ट है जो आपके स्क्रीन पर मिल गया होगा, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी बृहदारण्यकोपनिषद, डी ईशावास्योपनिषद। यानी कि जो मैत्रेयों का जो वर्णन मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है मैत्रेयों का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों का आपके सामने दे दिया गया है और एमबीडी गार्ड का चतुर्थ पार्ट क्लियर हो चुका है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको इसको एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कोई तरह का दिक्कत हो, कोई तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि सर हमें यह प्रॉब्लम है और इस समस्या का हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए। तो हम आशा करेंगे और कोई देरी भी नहीं करेंगे आपको इस जवाब देने में। तो आप जितना ज़्यादा आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें नहीं समझ में आया या समझ में आया, ठीक है। और हो सके तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुँचे। जो कमज़ोर छात्र है वो मेरी बातों को सुनकर ही याद कर लेंगे, क्योंकि हम जो समझाते हैं वो पूरा टेक्निक के साथ समझाते हैं, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाता होगा। तो मेरे ख्याल से कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होता होगा। और फ्रेंड्स कोई तरह का दिक्कत हो तो आपके लिए खुला है कमेंट, इसमें भर डालिए। ये संसार है जनाब, हर रास्ता रखिएगा ना तो 10 को रोकने के लिए आएगा। तो आपका रास्ता बनाने का अधिकार है, आप डगमगाइएगा मत। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है तपना। जो स्टूडेंट तपता नहीं है वो इतिहास नहीं रचता है। क्या समझदार लोग कभी सुने हैं कि इतिहास रचा है? इतिहास कौन रचते हैं? पागल लोग। जो सरफिरा होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं।
निकम्मों को क्या औकात है जो इतिहास रच के बता दे। तो आप इतिहास रख सकते हैं। मेरी बातों को अगर दिल पे लगे तो कुछ गलत मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आपको दिल पे बैठाने की बोल रहे हैं। इतिहास रचिए। इस दुनिया में सब कुछ माया मोह है। आज आपके पास है ना, वो कल को आपको छोड़ कर चला जाएगा। याद रखिए, जो आपके पास है वही आपका सच्चा हमदर्द है। जो आपके पास नहीं है वो एक सपना है। सपना के पीछे मत भागिए, हमें अपना के पीछे भागिए। ये आपकी लाइफ है, पसंद कर लीजिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और अपना दिल से पूछिए कि आप किसके लिए जी रहे हैं। सोचिए और कमेंट को बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय, ओके, टेक केयर।